Welcome students. So let us start our today topic. So before starting our topic, let us go through some interesting facts. Okay. आप ये नंबर बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है? मैंने दो एग्जाम्पल लगाया आपके लिए। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग एक कंक्लूजन में आएंगे। Then we will start the unit. ये set of number. This one you can see I have given some collection of number. See example A. These are some collection of numbers. In example B is also some collection of number. Now इस collection of number में एक कुछ खास बात आप लोग देखेगा कि जो आप हर जगह नहीं देख सकते, ठीक है? इन लोग को हम लोग बोलते हैं पैटर्न्स. दिस कलेक्शन ऑफ नंबर इज नोन एज पैटर्न्स. क्यों आप लोग को बोल रहे देखिए, ध्यान से देखिए. यहां में जो पहले बैठा है वो कौन है? 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10. नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट? आपको कोई रूल है ये नेक्स्ट वाला निकालने? इज देयर एनी डेफिनेट रूल टू फाइंड द नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, मोर? यस, यहां में एक रूल है. ये जो पहला वाला है फर्स्ट पोजीशन में, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है? तो अगर कोई रूल से कोई अगर रूल होगा जिससे हम लोग नेक्स्ट निकाल सकते हैं, तब ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें पता है? दिस इज नोन एज सीक्वेंस. दिस इज नोन एज सीक्वेंस. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस, these are some collection of numbers. Okay, these are the collection of number in a definite order. एक definite order में होगा स्टूडेंट्स, जिस तरह से नहीं होगा. Collection of number in a definite order with some certain rule. With a certain rule. एक rule होगा स्टूडेंट, ठीक है? तो सीक्वेंस में क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, डेफिनेट ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, और एक फिक्स्ड रूल होता है. ये दो चीज याद रखिए. अगर ऐसा होगा तभी जाके हम लोग बोलेंगे इस कलेक्शन ऑफ नंबर को सीक्वेंस. यस, दिस टू आर सीक्वेंस. हम दिखा रहे हैं कैसे, ठीक है? तो सीक्वेंस का डेफिनेशन पता है, ठीक है? दिस आर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर. इन अ डेफिनेट ऑर्डर में रहेगा विद अ फिक्स्ड रूल और विद अ गिवन रूल. तो ऐसा कोई रूल है जिससे हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 छोटा क्लास में सीखा आप लोग. 12, 14 है कि नहीं? तो अगर हम पहला वाला को, अगर फर्स्ट वाला को हम लोग A1 पकड़ते हैं, फर्स्ट टर्म, ये देखो 1 सब्स्टिट्यूट में है, फर्स्ट टर्म A1, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म. सेकंड वाला होगा आपका A2, सेकंड टर्म, सेकंड प्लेस में बैठा है, 2 नंबर प्लेस में बैठा है, ये 3 नंबर में बैठा है, तो इसको होगा आपका A3. थर्ड में थर्ड टर्म ये होगा 4, A4, ये 5 नंबर में A5, 6 नंबर में कौन होगा? A6, 7 नंबर में कौन होगा? A7. तब इंटरेस्टिंगली देखिए इन लोग में रिलेशन क्या है. 2, 4, 6 कैसे आया देखिए? ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आते रहेगा जितना चाहिए, ठीक है ना? तो 4 नंबर टर्म में कितना? 8, 5 नंबर टर्म में 10, तो 6 नंबर टर्म में कितना होगा? तो देखिए, ध्यान से देखिए. फर्स्ट टर्म का साथ पोजीशन 1 में 2 है, पोजीशन सेकंड में कितना है? 4. अगेन मींस मल्टीप्लाई बाय 2. थर्ड टर्म में कितना? 6 मल्टीप्लाई बाय 2. फोर्थ टर्म में 8, 4 to 10 ना. फिफ्थ टर्म में 10, सिक्स्थ टर्म में कितना? 12. सो कैन आई राइट
कि 6 टर्म में 12 होगा, ये 14 होगा। तो एक रूल लिख देता, आपको मैंने बोला एक फिक्स्ड रूल होगा। तो ये रूल क्या होगा स्टूडेंट, 2n। देखिए 2 into 2 करने से 4 आता है, 2 into 3, 2 फिक्स है देखिए 2, और n पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट होगा 8 9, ऐसा ये पोजीशन n। सो फर्स्ट टर्म ये n है, a1 a2 a3 a4, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। a2 माने सेकंड वाला, सेकंड टर्म, सेकंड प्लेस में कौन है, 4 है, तो सेकंड टर्म। थर्ड में कौन है, 6, थर्ड टर्म। फोर्थ में कौन है, 8, फोर्थ टर्म, ऐसा करके। तो ठीक है, 6th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म कितना होगा, तो ये रूल क्या है स्टूडेंट, 2n। जैसा 6th टर्म में कितना होगा, 2 into 6, n का पोजीशन, ये n है पोजीशन, n है पोजीशन स्टूडेंट, याद रखिए जैसा पोजीशन। 4 इज द पोजीशन, फोर्थ टर्म। फोर्थ में कौन बैठा है, 8, तो 4 2 जा 8 आ गया। 5th टर्म, फिफ्थ पोजीशन, टर्म में कौन है पोजीशन में, 5th नंबर पोजीशन में कौन है, 5 नंबर जगह में कौन बैठा है। जैसे क्लास में होता है रोल नंबर 5, यस सर। तो रोल नंबर 5 हो गया वो पोजीशन, और जो स्टूडेंट हो गया वो टर्म। तो सेम 5th में कौन है, 10, तो 2 5 जा 10 होगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 100 में कौन बैठा है, 100 नंबर में कैसा निकलेगा, जैसा 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर में ऐसा करते हैं। 100 में कैसा निकलेगा, 100 into 2 200। सो दिस इज द रूल। ये रूल लगाने से आपका कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं, ये भी सीक्वेंस है, कैसे देखें। 1, फर्स्ट टर्म है 1, दैट इज a1, सेकंड टर्म है 4, दैट इज a2, थर्ड टर्म a3, 3 में समझ में आ रहा पोजीशन, थर्ड में 4 9 है, a4 a5 a6 कौन होगा, a7 कौन होगा इसमें। तो कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। सेकंड फर्स्ट टर्म में देखिए 1 है, सेकंड टर्म में 4 है, थर्ड में 9। तो पोजीशन जो है स्टूडेंट उसके ऊपर में स्क्वायर करने से आ रहा है। देखिए थर्ड का ऊपर में 3 स्क्वायर करने से 9, देखिए ये n है, 4 स्क्वायर 16। तो जो पोजीशन है उसका स्क्वायर करने से वो टर्म आ रहा है। फिर 5 नंबर पोजीशन में 25, 5 स्क्वायर 25। नेक्स्ट क्या होगा, 36 ना, स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। देखिए पोजीशन क्या है, फर्स्ट 1 स्क्वायर 1 होता है। सेकंड टर्म, सेकंड में क्या है, सेकंड पोजीशन नंबर 2 इज द पोजीशन। ये 1 2 3 ऐसा पोजीशन है। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। देन ये 6 स्क्वायर कितना होगा, 36, 7 स्क्वायर 49। तो जनरल क्या होगा स्टूडेंट, ये जो पोजीशन है n स्क्वायर इज द रूल, इज द फिक्स्ड रूल। n जो भी पोजीशन होगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, आपको वो टर्म मिल जाएगा, उस पोजीशन का टर्म मिल जाएगा। एम आई क्लियर स्टूडेंट। उस पोजीशन में जो जैसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 10th में कौन है हमको नहीं पता, 10 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर में कौन बैठा है, ये रूल मैंने निकाला है। n पोजीशन 10 स्क्वायर 100। सो 10th पोजीशन कौन होगा स्टूडेंट, 100। वेरी सिंपल। सो एक रूल होता है, देखिए जैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है 6 7 8 9 10th में कौन होगा हमको नहीं पता है सर, डॉट डॉट देखिए 10th में कौन होगा, ये जनरल 10 into 2 पोजीशन से हम उस टर्म का निकालते हैं, ठीक है। सो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर लोग हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सीक्वेंस। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट, इन लोग को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ नंबर है जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में है, एक डेफिनेट ऑर्डर में है और एक फिक्स्ड रूल में है। फिक्स्ड रूल, ये है फिक्स्ड रूल, 2n करके डालते रहिए आते रहेगा, ठीक है ना। नाउ ये 2n जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 कोई भी पोजीशन कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलता है जनरल टर्म। ये 2n या n स्क्वायर जो हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। और
इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। याद रखिएगा इसको, जनरल टर्म और nth टर्म। जनरल क्योंकि आप इसमें पुट कर दीजिए कुछ भी आ जाएगा, आपका कोई भी पोजीशन का वो टर्म आ जाएगा। सपोज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 10th पोजीशन में क्या 10th टर्म कौन है, 10th टर्म का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 10th में कौन है स्टूडेंट, तो ये जनरल टर्म है, डाल दीजिए, इसी से सब निकल जाएगा। यही है मेन हीरो 10th टर्म। तो यहाँ में n का जगह में सिर्फ 10 पुट कर, 10 into 2 20 होना है। देखिए चेक कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10 नंबर में 20 बैठा है, तो ये जनरल टर्म। और वी कैन सी दिस nth टर्म, nth कोई भी हो सकता है, 10th हो सकता है, 20, 100, 500 कोई भी हो सकता है, उसको जनरल टर्म बोल सकता है, या तो आप nth टर्म बोल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 100, 200 है कि नहीं। ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको जहां चाहिए वहां का टर्म मिल जाएगा। दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं जनरल टर्म और nth टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपका बेसिक। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस का बारे में सीखेंगे स्टूडेंट्स। वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग मेन चीज का बारे में आएंगे। सो देखिए स्टूडेंट, एक बढ़िया एग्जांपल। तो चलिए स्टूडेंट, अब एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जांपल रखा है, ध्यान से इस 2 एग्जांपल को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। सो एक सीक्वेंस है, मैंने पहले आप लोग को डिक्लेयर कर दिया, तो देखिए क्या स्पेशलिटी है। तो पहला में कौन है, 1 फर्स्ट टर्म, आपको मैंने बोला जो पहला पोजीशन होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और डॉटेड लाइन चल ही जा रहा है। तो चलिए इसको A1 दे दें फर्स्ट टर्म, सेकंड को हम लोग लिखते हैं A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, 5 नंबर में 13। ना क्या स्पेशलिटी है इसमें। सो देखिए 4 को देखिए, ध्यान से देखिए, ये 4 को ये 1 हम लोग बोलते हैं 4 का प्रीसीडिंग टर्म, और ये 7 को हम लोग बोलते हैं 4 का सक्सीडिंग टर्म। ठीक है, सक्सीडिंग टर्म। सक्सीडिंग क्यों हम लोग छोटा में याद करते हैं, सक्सेस में हम लोग आगे जाते हैं, लाइफ में जब सक्सेस होता आगे जाएंगे, है कि नहीं, तो हम ऐसा करके याद करते थे। तो सक्सीडिंग का मतलब आगे जाना। तो 4 का सक्सीडिंग टर्म कौन है, 7, और 4 का प्रीसीडिंग टर्म कौन है, 1। सेम 10 का सक्सीडिंग टर्म क्या है, 13, 10 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 7। ठीक है, याद रखिए ना। ये जो 4 है ना, सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म का सब कुछ ऐड करने से आ जाता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कितना ऐड करेंगे बोलिए, कि ये आ जाएगा 3। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म का साथ अगर आप 3 ऐड करते रहते, सेकंड टर्म आ जा रहा है, वेरी नाइस। इसको चेक कीजिए, थर्ड कितना ऐड करेंगे बोलिए, सेकंड टर्म का साथ कितना ऐड करेंगे कि थर्ड टर्म आएगा बोलिए, 3, 4 + 3 7 आ रहा है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब देखिए फोर्थ टर्म कितना है, 10। थर्ड टर्म का साथ कितना प्लस करेंगे हम लोग, 3, अगेन 7 + 3 करने से 10 आ जा रहा है। ये फिफ्थ टर्म कैसे आएगा, फोर्थ टर्म का साथ कितना ऐड किया मैंने, 3, 10 + 3। तो आप लोगों ने इंटरेस्टिंग क्या देखा स्टूडेंट, कुछ देखा कि नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग देखा। और एक चांस है ये, अब और एक चांस है, फिर से हम बोल रहे हैं ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड इट इज द फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब बोलिए ये सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से कैसे लाया है, क्या ऐड करेंगे बोलिए स्टूडेंट। हम बोल दिया आप लोगों को ऐड करना है, तो कितना ऐड करने से 7 आएगा स्टूडेंट बोलिए, हाउ मच विल यू ऐड, वेरी गुड, -5। आपने कितना ऐड किया, -5, 12 -5 ऐड कीजिए दोनों को, देखिए ऐड करके देखिए, 12 + -5 कितना होगा, 7। यस, तो मैंने कितना ऐड किया स्टूडेंट, -5। अब थर्ड टर्म को पाने के लिए 7 का साथ कितना ऐड करेंगे बोलिए, फिर से -5, क्योंकि 7 का साथ -5 ऐड करने से 2 आ जाएगा।
2 का साथ कितना ऐड करेंगे फिर से -5 आ जाएगा आपका -3। आप करके देखिए 3 का साथ कितना ऐड करेंगे -5 8 आ जाएगा। चेक करके देखते हैं -3 का साथ ऐड करेंगे कितना -5 तो -3 प्लस है -8 आ रहा है स्टूडेंट्स। यस सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अब ये दोनों में कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल चुका है स्टूडेंट कि हर टर्म को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, हर टर्म को कुछ पाने के लिए उसका प्रीसीडिंग टर्म का साथ कुछ एक फिक्स्ड नंबर हम लोगों ने ऐड किया कि नहीं स्टूडेंट? यस और नो? एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग। मैंने क्या बोला? आगे जाना सक्सीडिंग पीछे। तो इसको हम लोगों ने 4 को कैसा मिला? इस प्रीसीडिंग का साथ +3 मिला। 7 को कैसा मिला हम लोग? प्रीसीडिंग का मतलब क्या? सेकंड थर्ड टर्म का प्रीसीडिंग क्या होगा? सेकंड टर्म। तो प्रीसीडिंग टर्म का साथ मैंने कितना ऐड किया? 3 + 3। 10 को पाने के लिए मैंने कितना ऐड किया? 7 का साथ। सो ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number to its preceding term। आगे इसको भी देखिए, सेकंड टर्म को कैसे ऑब्टेन किया हम लोगों ने? प्रीसीडिंग टर्म का साथ कितना ऐड किया? -5। थर्ड टर्म को कैसे ऑब्टेन किया स्टूडेंट? प्रीसीडिंग टर्म का साथ -5 ऐड किया। फोर्थ टर्म को कैसे ऐड किया? प्रीसीडिंग टर्म दैट इज थर्ड टर्म का साथ -5 ऐड किया। है कि नहीं? तो अगर हर टर्म को अगर हम लोग उसका प्रीसीडिंग टर्म का साथ कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है तब जाके हम लोग उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? द सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो वी हैव गॉट टू द टॉपिक नाउ। तब उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना स्टूडेंट? तो एक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलते हैं समझ गया? जब when each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term। each term is obtained by adding a fixed number to a preceding term। fixed same होना पड़ेगा। 3 3 2 होने से नहीं होगा। fixed what is the fixed number? 3 3 3 3 plus 3 -5 तो इस फिक्स्ड टर्म फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कोई नाम है बताएंगे आपको। ठीक है? तो अगर ऐसा है तब जाके इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं इस तरह? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यही है हम लोग का यूनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एम आई क्लियर? ठीक है ना? नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, थर्ड टर्म कैसा लाया मैंने? सेकंड टर्म का साथ +3 किया। फोर्थ टर्म कैसे लाया मैंने? थर्ड टर्म का साथ +3 किया। फिफ्थ टर्म कैसे लाया? फोर्थ टर्म का साथ +, सिक्स्थ टर्म कैसे लाएंगे? बोलिए स्टूडेंट्स, बोलिए। फिफ्थ टर्म का साथ कितना ऐड करेंगे? +3। तो 13 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16। सेवेंथ टर्म कैसे लाएंगे स्टूडेंट? बोलिए। सिक्स्थ टर्म का साथ कुछ फिक्स्ड ऐड करेंगे कितना? +3। 16 + 3 19 ऐसा करके आते रहेंगे स्टूडेंट। हाँ या ना बोलिए। जैसा फिफ्थ टर्म -8। सिक्स्थ टर्म कैसे लाएंगे स्टूडेंट? प्रीसीडिंग टर्म का साथ ऐड करेंगे फिक्स। प्रीसीडिंग टर्म कितना है? -8। -8 का साथ कितना ऐड करेंगे बोलिए? व्हाट इज द फिक्स नंबर? -5 कितना हो जाएगा बोलिए? -8 -5 दैट इज -13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -13 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है? तो अगर ऐसा है तभी जाके सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे स्टूडेंट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन when each term is obtained by adding a fixed term to its preceding, a fixed number to its preceding term। एक fixed number अगर preceding का साथ ऐड करके आगे वाला टर्म मिल रहा है बार-बार तभी जाके आप उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। फिक्स्ड होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स प्लीज सी नाइसली। अब और इंटरेस्टिंग आने वाला है आपको। इसको हम मिटा देंगे। देखिए नाउ ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट टर्म कितना रहा? अभी हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे सर। फिफ्थ 13 6 16 7th टर्म 19 8th टर्म कितना होगा? 9th टर्म कितना होगा? क्या बार-बार ऐसा करके जाएंगे? नहीं, एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, जनरल रूल निकालेंगे स्टूडेंट। वी विल फाइंड ए जनरल रूल। पहले जैसा निकाला था मैंने n² 2m एक रूल दे देने से कोई भी आप निकाल सकता है। तो AP में
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक जनरल रूल निकालेंगे हम लोग। चलिए कैसे देखें। A1 कितना है 1, A2 सेकंड टर्म मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, कैसा आएंगे, कैसा रहेगा, फर्स्ट टर्म का साथ मैंने फर्स्ट टर्म का साथ कुछ ऐड किया था, कितना +3 है कि नहीं, +3। और इस अगर ये AP है, अगर ये AP है तो इस फिक्स जो नंबर होगा ना, फिक्स नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, को क्या बोलेगा हम लोग, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D, स्मॉल d। अगर AP है तो वो जो फिक्स्ड नंबर होगा ना, जो फिक्स नंबर जो इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा, उस फिक्स नंबर को लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। Am I clear स्टूडेंट्स? नाउ ध्यान से सुनिए, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 4 7 10 दिस सीक्वेंस इज इट AP और नॉट, इट इज AP और नॉट। तो आप लोग क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं that yes it is AP because each term is obtained by adding what, a fixed number to the preceding term ना। इसका साथ कितना ऐड किया जाएगा, 3, 1 + 3 4। each term is obtained by adding fixed number with the preceding, इसका preceding ये है लेकिन, तो इसका साथ कितना ऐड करने से आएगा 3, तब जाके इसको AP बोल सकते हैं। और एक लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, we have one more language, you can say like this also, AP होने के लिए that if the difference between a term and its preceding is constant, एक टर्म और उसका प्रीसीडिंग का डिफरेंस अगर एक कांस्टेंट होगा, जैसे 4, इसका प्रीसीडिंग क्या होगा 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4 - 1 कितना होगा 3। each टर्म और उसका प्रीसीडिंग का डिफरेंस, इसका और इसका मत करना, 7 - 4 कितना आएगा 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, है नहीं। तो अगर ये डिफरेंस सेम आया, बार बार डिफरेंस सेम आया, देन वी कैन से इट इज AP। तो लैंग्वेज दो है, आप जो भी याद रखिएगा, इट्स अप टू यू। ठीक है ना, रिपीटिंग द सेकंड वन, AP कब होगा, if each term, if the difference between the term and its preceding term, if the difference between the given term and its preceding term, एक term और उसका preceding वाला का difference अगर constant होगा स्टूडेंट, term and preceding 4 - 1, term and preceding 7 - 4, term and its preceding 10 - 7, अगर वो constant होगा, constant है ना, तब जाके इसको हम लोग बोलेगा yes it is in AP। ठीक है ना। और इस कांस्टेंट जो डिफरेंस निकलने के बाद जो कांस्टेंट आता डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये तभी बोलना चाहिए AP होगा, दिस डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस होता है 3 दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट दे आर डिनोटेड बाय D। एम आई क्लियर? नाउ यू सी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। सो A1 इज 1, A2 हम लोग कैसा ऑब्टेन किया है, A1 का साथ ऐड किया है कितना +3 इज द डिफरेंस कॉमन ना, ये इन दोनों को ऐड करके 3 आता है, सब्ट्रैक्ट करके 7 - 4 को सब्ट्रैक्ट करके 3 आता है, तो कॉमन डिफरेंस इज D, सो डिनोटेड बाय D ना। देखते तो चेक करके A1 कितना था 1 + 3 4 आ रहा है 4, वेरी गुड। A3 को कैसा ऑब्टेन किया है, A3 को ऑब्टेन किया है A2 का साथ 3 ऐड करके, A2 का साथ 3 and what is this 3 common difference D। A4 को कैसे ऑब्टेन किया हमने, A3 का साथ D ऑब्टेन किया। अगेन स्टूडेंट्स, और भी हो सकता है, हम नहीं लिखेगा अब एक जनरल रूल है, ये तो समझ गया। सेकंड टर्म को कैसे ऑब्टेन किया मैंने, फर्स्ट टर्म का साथ D ऐड कर दिया, है कि नहीं। फर्स्ट टर्म का साथ वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, थर्ड टर्म का कैसा मिलेगा, सेकंड टर्म का साथ वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म को कैसा मिलेगा, थर्ड टर्म का साथ वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। नाउ यू चेक वेरी नाइसली, सो A1 is 1, A2 is how much, A1 + A2 को कैसे
ऑब्टेन किया a1 प्लस d, ध्यान से देखिए। नाउ a3 is a2 plus d, in place of a2 can I write a2 का जगह में क्या लिख सकते हो? व्हाट इज a2? a1 प्लस d, ये a2 का जगह में क्या लिख सकते हो? a2 का वैल्यू कितना है? a1 प्लस d प्लस d, so how much it is? a1 प्लस 2d, ठीक है ना? यहाँ से बैठ पुट किया, नहीं सकता तो ये आपका चांस है। a4 को कैसे निकाला? a3 प्लस d, in place of a3 what can I write? a2 plus d, और a3 अभी हमने निकाला, कुछ दूसरा निकाल के रखा, क्या निकाला? a1 plus 2d, लेकिन a3 वैल्यू इज a1 plus 2d plus d, so how much it is? a1 plus 3d, is it? Again I am telling you, a1 is 1, a2 is what? a1 plus d, very good, a3 is a2 plus d, a3 का साथ मिल गया, a2 का साथ ये d ऐड करके, so इस a2 का जगह में क्या ना पुट दिस वैल्यू ऑफ a2 is how much? a1 plus d, so इस a2 का जगह में मैंने क्या पुट किया? a1 plus d in place of this a2 plus d again, ये d है ना, so कितना होगा? a1 plus 2d, what is a4? a3 plus d, a4 को कैसा लाया नंबर? a3 का साथ ये d ऐड करके, so how much is a3? a3 का वैल्यू मैंने निकाल के बैठा रहा कितना? a1 plus 2d लिखा, plus d again, so it will be a1 plus 3d. now इसको सुंदर से आने लिखते हैं, a1 plus 2d, a4 is a1 plus 3d. now you check स्टूडेंट, कुछ एक पैटर्न हमको मिलेगा, सुंदर एक जनरल फॉर्म निकल रहा है। a2 को कैसे निकालना, ध्यान से देखिए, a1 plus d, a3 a1 plus 2d, a4 a1 plus 3d, so a5 क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ में चेंज नहीं हो रहा है, a1 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 है, तो a5 भी क्या होगा? a1 प्लस a2 होने से कुछ नहीं होता 1d, 3 होने से हो जाता है 2d, 4 होने से होता है 3d, फिफ्थ टर्म के लिए a1 प्लस यस 4d, वेरी गुड। a6 कितना होगा? a1 प्लस 5d, एक जनरल फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? चलिए चेक करके देखते हैं, उसके बाद जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। a5 में चेक करते हैं, सच्ची का निकलता है a5 कितना है मेरा? 13, चेक करते चलिए, a5 13 पुट करते देखते हैं 13 आता है कि a1, व्हाट इज a1? 1 प्लस 4 into d, व्हाट इज d? d कैसा निकालता है? मैंने बोला ना, हर टर्म को उसका प्रीसीडिंग का साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 minus 1, 4 minus 1 कितना? 3, 4 3 12, 12 plus 1 13, यस आ गया। देखिए अगेन a6 कितना है? 16, वो भी चेक करते चलिए। a6 a1 plus 5d, व्हाट इज a1? a1 कितना है? 1 प्लस 5 into d, 5 into d, d is the common difference, d common difference कितना था? 3, 5 3 are 15, 15 plus 1 16, yes students we are correct। so फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है? a1 plus 3d, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a1 plus 4d, सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए a1 plus 5d, टेंथ टर्म निकालने के लिए क्या होगा स्टूडेंट? बोलिए फॉर्मूला को यूज कीजिए। टेंथ टर्म क्या होगा? a1 प्लस 6 होने से 5d, तो कितना हो जाएगा? ये 9d, वेरी गुड। 50 टर्म कितना होगा? बोलिए स्टूडेंट, 50 टर्म ये होगा a1 प्लस 50 होने से 49d, वेरी गुड। तो an कितना होगा? जनरल फॉर्मूला का मतलब कोई भी निकाल सकता है, कितना होगा? a1 प्लस 50 होने से 49, 10 होने से 9, n होने से क्या होगा? एक कमा दीजिए, n minus 1d, so this is the general term of an AP, याद रखिए, this is what? general term of an, ठीक है ना स्टूडेंट्स? so कैसा निकालना आप समझ गए जनरल टर्म। आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं AP का, फिफ्थ होने से फिफ्थ, 10, 100, कोई भी, it is the general term। I hope you have understand this one। I will give you a very short example। Students, एक एग्जांपल से आप लोग समझते चलिए। चलिए क्वेश्चन है, सोचिए आपको मैंने पूछा कि ये एपी है कि नहीं। फर्स्ट
इज द गिवन सीक्वेंस एपी और नॉट। ठीक है, तो कैसा चेक करेंगे, मैंने क्या बोला ना, हर टर्म का साथ, हर टर्म अगर और उसका प्रीसीडिंग टर्म का साथ अगर डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो मैंने AP कब होगा बोला था इसमें, if the difference between a term and its preceding term is constant। एक टर्म ले लीजिए A2 माइनस उसका प्रीसीडिंग क्या होगा A1, कितना होता है चलिए देखते हैं, 13 माइनस 9, 4। टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म A3 माइनस A2, A3 कितना है 17 माइनस 13, कितना हो गया इसमें 4। टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग, that is A4 minus A3, how much, 21 minus 17, 4। So what we have got, the difference between the term and its preceding term is constant, the difference is constant। So yes, the given sequence is in AP, ऐसा लिखिए, because the difference between the term and its preceding term is constant। डिफरेंस, ये डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है, टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है कांस्टेंट है, इसलिए ये एपी में है। और अगर एपी में है तब जाके इस डिफरेंस का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर एपी में है तब इस डिफरेंस का हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया अभी कितना स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस दैट इज स्मॉल d, how much we have obtained 4। ठीक है, इसी में अब हम एक क्वेश्चन ऐड करते हैं स्टूडेंट, फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म। फर्स्ट टर्म है मेरे पास, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 20th टर्म है। 20 नंबर पोजीशन में कौन बैठा है, क्लास में रोल नंबर 20 सर, प्रेजेंट सर, तो 20 नंबर में कौन है, थर्ड में कौन है 17 है, फोर्थ में कौन है, ये स्टूडेंट है, सोचो ये रोल नंबर 4, ये स्टूडेंट, थर्ड ये स्टूडेंट, सेकंड ये स्टूडेंट है। तो 20th पोजीशन में कौन बैठा है निकालने के लिए ये हम लोग का चैनल। कैसा निकालेंगे, इसके लिए आपको चाहिए A1, A1 इज हाउ मच, फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस इज 4, ऐसे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, 20th टर्म का कितना ना A20, 20th टर्म, फर्स्ट टर्म होता है A1, सेकंड टर्म होता है A2, थर्ड टर्म A3, तो 20th टर्म कैसे लिखेंगे, A20। कैसे निकालेंगे हम लोग, A1 प्लस n माइनस 1d। सो व्हाट इज A1, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 9 प्लस 20th टर्म n is 20, so 20 minus 1 into what is the common difference 4, so 9 plus, मैंने पहले बोला था ये नहीं लिख के डायरेक्ट भी कर सकते थे सर। फिफ्थ टर्म कैसे निकाला है, A1 plus 40, 10th टर्म कैसे निकाला है, A1 plus 90, तो 20th टर्म कैसे निकालेंगे, A1 plus 19d, डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना नहीं लिखते। 20 minus 1 कितना होता है, 19 into 4, अगेन स्टूडेंट 4 9 जा 36, 3 left, 4 1 जा 4, 5 6 7 7 76 plus 9 85। So who is in the 20th term, 20 number position में कौन है स्टूडेंट, ठीक है ना, एक कीजिए 36, 3 left, 4 1 जा 4, 76 86 85, ठीक है ना। तो 20 नंबर में 85। अगर इस क्वेश्चन को और एक ट्विस्टिंग करके दे देंगे हम लोग, सपोज the simple yes, which term of AP is 21, which term of the AP is 21, 9 which term, can you say student, 9 क्या term, first term, very good, 13 which term, second term, 17 which term, third term, 21 which term, fourth term। देखा पढ़ रहा हूँ, इसी एग्जांपल दिया। अगर ऐसा खतरनाक दे दिया कि 85 which term, अभी थोड़ी देर पहले निकाले 85 which term, 20th term means 85 कहाँ में बैठा है स्टूडेंट, 20 नंबर में बैठा है। तो 21 which term, अब देखिए इस 21 which term है, कितना नंबर टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 100 20th 200 कितना, तो इसका पोजीशन निकालने बोला स्टूडेंट, पोजीशन मतलब m,
पोजीशन का मतलब n, ये पोजीशन है लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं A1 1 इज द पोजीशन, A2 सेकंड पोजीशन, A3 थर्ड पोजीशन। तो 21 कौन सा पोजीशन में है? आपको देख के लग रहा है फोर्थ, देखते ही निकाल के फोर्थ के नहीं। तो व्हाट इज A1? 9, कॉमन डिफरेंस 4। So put this formula an equal to a1 plus n minus 1b। So इस बार आपको टर्म दे दिया, which term of the f is 21? 21 कौन सा टर्म? सपोज क्वाड्रेट पहले मैंने क्या लिखा था? फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म मींस 20 नंबर में A20 20 नंबर में कौन है निकाल दे। अब 20 नंबर में कौन है वो बोल दिया है 85, कहां में है वो पूछ रहा है। सर 21 कहां है? ये टर्म है, ये लिख दीजिए यहां। कहां में पता लगाने के लिए n निकालना है। सो व्हाट इज a1? 9 प्लस हमको n निकालना है, n minus 1। व्हाट इज d? 4। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। तो 21 प्लस 9 इधर आने से हो जाएगा -9 n minus 1 into 4। 21 minus 9 कितना होगा स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 20 10 21 12 इक्वल टू n minus 1 into 4। सो इन दोनों टर्म का भी जो मल्टीप्लिकेशन साइन है 4 के इधर लाने से क्या होगा? डिवाइड। सो लेके आइए 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n minus 1 कितना होगा? 3 -1 को लेके आइए। So how much we have got? n value. n value we have got as 4. So correct answer से first, second, third, fourth. Fourth में नहीं है 21. Fourth में तो बैठा है 21. Is it? So very very easy, very very interesting topic arithmetic progression. So आज हम लोगों ने सीखा कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? इसलिए जनरल टर्म, और इस जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, एनी टर्म। एंड आल्सो वी कैन फाइंड द पोजीशन, कौन पोजीशन वो टर्म, ठीक है ना स्टूडेंट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन टेक फ्यू एग्जांपल एज होमवर्क फ्रॉम हियर। आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं घर में खुद से, जैसे कि आप ये ट्राई कर सकते हैं। सपोज फाइंड टर्म ऑफ द बी। 50th टर्म निकाल सकते हैं 9 12 15 18 क्या कर सकते हैं? which term of the AP 3 8 13 is 248? which term? 248 कौन सा term? So I hope you understand the video. Thank you a lot, student. Thank you.